अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 31 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। हमारे शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार। ऐसा लगता है मानो कोई अलौकिक शक्ति है। पिताजी के निर्देश अनुसार आपने सुरक्षा के सारे प्रबंध तो करा लिए थे ना? वो तो अमात्य को कहा था ना, मुझे लगा उन्होंने करवा दिया होगा। करवाया होगा मतलब? आपने अमात्य से पुष्टि नहीं की? आप जानते हैं ना, इस वसंत उत्सव का सारा उत्तरदायित्व आप पर है। पर अमात्य तो प्रजापति के साथ चले गए थे। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? यदि असुरों का ये कोई आक्रमण है तो आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कोई भला हम पर आक्रमण क्यों करेगा? ना ही हमारी किसी से शत्रुता है। और सती का क्या, जो इसी दिशा में गई है, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। यदि उसे कुछ हो गया तो? किंतु माँ, ये तो सुबह से ही वसंत उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। फिर माँ, अब और विलंब करना उचित नहीं होगा। हमें तुरंत सती को वापस लाने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर प्रजापति को पता चल गया तो? इस समय चिंतन करने के लिए और भी आवश्यक बातें हैं। हमें तुरंत अमात्य के सहायक को सूचित करना होगा। तुरंत एक दल भेजो सती की खोज में। ये मेरा आदेश है। मदनिके, वसंत ऋतु में ये धुंध कैसा? सती, तू मेरे पास ही रहना। सती, तू मेरा हाथ थाम ले। दूर मत जा। सती, मदनिके, सती कहाँ है तू? सती, तू कहाँ है? सती! तमामि ईशानस्य वाणरूपं त्रिगुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। मूलम तुरीयं गिरा ज्ञानगोती
मदनिके मदनिके सती 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 कहाँ है तू? जी बिल्कुल, और क्लोज मोमेंट शुरू हो गया जी। और हमें लग रहा था कि वो पूजा के थ्रू उनको जो है एक किस्म का, लेकिन वो अपनी पूजा कर रहे थे वो ऋषि लोग और वो दूसरे कबीले वाले। लेकिन ये है कि यहाँ पे शिव जी को ऑलरेडी जो है उस चीज़ का पता चल गया था कि नीचे कौन मुसीबत में है, और असुर जो है वो आने वाले हैं, और वो क्या सिचुएशन होगी वो उन्हें समझ आई है उसके थ्रू वो। और जो सीन शॉर्ट सा था, लेकिन मैं कहूँ कि सीन में जान होनी चाहिए। उन्होंने वाक़ई दिखाया कि जिस तरह वो पहले अपनी पूजा में उसमें लीन थे और उस चीज़ में, तो एकदम से वो आँखें उन्होंने खोली हैं, और जो क्रोध और जो गुस्सा नज़र आ रहा था, और जिस एक्सप्रेशन डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा सीन किया है कि उन्होंने अपने त्रिशूल को पकड़ा है, और बैक से सीन आ रहा था, और ये एक्सप्रेशन ज़रूरी थे क्योंकि ये एक दर्शाना था कि उसके विरोध वो खड़े हुए हैं और गुस्से में हैं इस बार बहुत, क्योंकि वो बड़े पोलाइट वे में बड़े शांत रहते हैं और बड़े उस धीमे लहजे से बात करते हैं, लेकिन इन दैट सिचुएशन वो काफ़ी जो है गुस्से में है, और वो अभी उस चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए नीचे तो आएँगे। तो सती जी जो है वो भी मदनी के साथ थीं, और वो उनसे अलग हो गईं। सिचुएशन ही ऐसी थी, क्योंकि पहले मुझे सीन देख के लगा कि वो जिस तरह शिवाजी आते हैं और फिर धुआँ और वो जो है वो चीज़ बनती है। मुझे महसूस हो रहा था कि सेम सिचुएशन ही होगी, लेकिन ये है कि ये असुरों की वजह से है, और वो प्रकट हो रहे हैं। आई डोंट नो वो आ रहे हैं या असुर फिर आ रहा है ना, वो बोले तेरा असुर असुर एक जो एक ही है, वो ही आ वो रहा है ऐसा। एक है तो वो आ रहा है, क्योंकि बादलों में से जो विजुअल हमें दिखाए गए हैं वीएफएक्स के थ्रू, वो तो 2-3 हमें मुझे नज़र आ नहीं, रहे हैं वो चेहरे एक वगैरह। हाथ नजर आ रहा था, एक चेहरा नजर आ रहा था, मुक्का हाथ ऐसे बना रहे थे। तो वो नज़र आया, तो मुझे लगा कि शायद 1-2 हों। लेकिन ये है कि वो देखने लायक होगा, वो भी रिवील होगा। लेकिन इसका ताल्लुक जो है, कनेक्ट जो है, वो प्रजापति दक्ष के साथ ज़रूर होगा कहीं न कहीं। ये तो शिव जी हो सकता है इस बार हम्म। वो वार्तालाप करें सती जी के साथ, बातचीत उनकी हो, और वो उनको बताएँ कि तुम्हारे पिता ने ये कुछ किया है, क्योंकि वो ही पूजा में हो सकता है शिव जी को वहाँ से एक किस्म की मिली हो वो, कि वो उधर पूजा वो कर रहे हैं, प्रजापति दक्ष जो हैं उनको बुलाने की, और वो असल जगह पे उनको पता तो चल गया होगा कहाँ पे पूजा हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो हो सकता है सती जी को थोड़ा बहुत वो सच बताएँ, और सती जी के ज़हन में जो उनके पिता ने डाला है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहता है और मेरे खिलाफ एक हथियार की तरह यूज़ करना चाहता है, वो चीज़ शायद वो उसके ज़हन में, सती के ज़हन में से वो डाउट ये जो है वो मुश्किल है क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रजापति दक्ष जो हैं वो और असुर जो हैं वो दोनों मुखालिफ पार्टी हैं। असुर जो हैं वो कभी भी प्रजापति दक्ष का साथ नहीं देंगे क्योंकि वो तो असुर पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर प्रहार करने के लेकिन लिए। ताकत उनमें बहुत है, तो उन्होंने बुला तो लिया ना।
नहीं, प्रजापति दक्ष जो है ना वो मुखालिफ पार्टी हो वो उनके लिए नहीं बैठा होगा। मेरे ख्याल में महामंडल से पहले जो वो तपस्या कर रहे हैं ना उसमें कोई बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर बैठा है। नहीं, वो वो मुमकिन जो है कि कोई असुर वरदान वो जो चार्य असुर है ना, वो जो शुक्रा दूसरे शुक्राचार्य, वो हाँ। असुर जो है वो और है। ये जो वृत्रासुर है ना, हाँ। इसको तब से जगाया जा रहा है। ये और साहब है, वो और स्टोरी है। वो तो कभी भी खिलाफ नहीं जाएगा प्रजापति के। वो सिर्फ इस वजह से कि देवता जितने भी हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे ना हो जाए। महादेव को भी जब निमंत्रण भेजा था तो उनको ये लग रहा है कि उनको भी बुला रहे हैं ये सारे। अगर शिव जी उनके साथ मिल गए तो हमें जो है वो हमारी ताकत कम हो जाएगी। तो वो इस वजह से कि अगर देवताओं ने जो है वो इकट्ठा कर लिया और हमारे खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। वैसे उन्होंने हमला नहीं करना। हाँ, वृत्रासुर आ चुका है जी। और सती जी को और मदनी के जो है दोनों को उसने अलग कर लिया है। अपनी वो अंधेरी की वजह से उनको नजर नहीं आ रहा और उसका साउंड भी इतना है हवा का कि उससे वो एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रही। मदनी के जो है वो अलग दिशा में चली गई हैं और वृत्रासुर जो है उसका मकसद ही यही था कि सती जी को अलग करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे सती जी के लिए ही मुश्किल बन सकती है। जहां पे भी सती जी के ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो शिव जी जो है उनको फौरन पता चल जाता है और वो सती जी को नुकसान तो नहीं पहुंचने दिया आज तक उन्होंने। अब वो शिव जी जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, उन्हें सारा नजर आ रहा है कि सती जी किस पोजीशन में खड़ी हैं और वृत्रासुर जो है वो कैसे अटैक करने की तैयारी सती जी के लिए कर रहे हैं। मदनी के जो है उनका डर और खौफ जो था वो बिल्कुल सच होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को लेकर सती जी को साथ नहीं लेना चाहती थी कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। और पीछे सती जी का जो परिवार है वो सारे के सारे फिक्रमंद है। माँ जो है वो भी फिक्रमंद है। उन्होंने पूछा है चंद्रमा जी से कि आपको बोला हुआ था कि असुरों के प्रहार करने से पहले जो तैयारियां करनी है, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई थी कि उनके प्रहार को रोकने के लिए जो एक कह लें कि सिक्योर मंत्र पढ़ने थे या जो भी उन्होंने करना था वो किया या नहीं किया। तो वो चंद्रमा जी कह रहे हैं कि वो तो जो प्रजापति दक्ष जो है उनके साथ मत्ते। होते हैं अमात्या, उनकी जिम्मेदारी थी ना, उनको बोला हुआ था। तो लेकिन वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो तो दक्ष जी के साथ गए हुए हैं। तो फिर माँ ने कहा कि आपको ये करना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, इन चीजों को छोड़िए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। सती जी के लिए कुछ लोग भेजिए आप, ये मेरा आदेश है, ताकि वो उनको महफूज मुकामात से आसानी से उनको ले आए ताकि सती जी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल जी, वो फिक्रमंद है और उन्होंने चंद्रमा को जो है वो ऑर्डर दे दिया है और चंद्रमा को पता ही नहीं है कि सुरक्षा की है या नहीं की किसी चीज को लेके। उनको यही लग रहा है कि असुर आ रहे हैं जी अटैक करने के लिए, जंग लड़ने के लिए। तो इसलिए वो चिंता में पड़ गई कि पहले कुछ इंतजामात किए हैं। उन्होंने कहा वो तो मत्ते देख रहा था, मत्ते का काम था, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं है। वो तो चले गए थे प्रजापति के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, वसंत उत्सव की जिम्मेदारियां सारियां आप पे थी, तो आपका काम बनता था। लेकिन अभी जाके ऑर्डर दें, एक दल को भेजें और उनकी खोज करें, तो वो तो अभी चले निकले होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो काम जो है खराब होता जा रहा है। अभी असुर जो निकला है वृत्रासुर, वो अब क्या करता है ये तो कोई समझ नहीं आ रही। सती जी को नुकसान पहुंचाता है, प्रजापति बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, क्योंकि एक शक और भी जाता है ना कि अब ये नुकसान सती जी को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, एक किस्म की वो उधर आएगा। तो वो तो फिर प्रजापति के खिलाफ ही हो गया ना काम। तो अगर महादेव जी के पास जाता, अगर महादेव जी को नुकसान पहुंचाता तो फिर वो प्रजापति ही था, क्योंकि वो महादेव को जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है प्रजापति जो है। तो वो तो चले साफ नजर आता, लेकिन अभी सती को भी नुकसान पहुंचना है। लेकिन महादेव जी भी शायद हो सकता है वहां पे पहुंच जाएं और उसके बाद क्योंकि वो उनको पता चल चुका है और वो पहुंचेंगे जरूर, ज़रा हेल्प करेंगे वो, उसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो जो महर्षि दधीचि जी हैं वो जो है वो पूजा में लीन है और पूजा कर रहे हैं। और वो भी इन चीजों से निपटने के लिए पूजा कर रहे हैं, ये इस वृत्रासुर के जो है वो असर से बचने के लिए। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी सती जी के साथ क्या होता है, प्रजापति क्या करता है अब, और महादेव जी क्या करते हैं, अभी देखते हैं आगे। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।